अन्ना रजुलन सअला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैरुन क़ाल तुतइमुत ताआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम व निसाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इस्लाम में कौन सा अमल सबसे बेहतर है। काला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुतइमुत ताआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। खाना खिलाना और सलाम को आम करना, उस शख्स को जिसे तू जानता है और उस शख्स को जिसे तू नहीं जानता। यानी सलाम सिर्फ जानने वाले लोगों तक ना रखो, बल्कि हर एक मुसलमान को सलाम कहो। जानते हो या नहीं जानते, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ। यहाँ साइल को दो बातों का हुक्म दिया कि अगर कोई भूखा मुसाफिर खाने का तलब करे तो उसे खाने से मत मना करो, बल्कि उसकी ज़ियाफ़त करो, उसको खाना खिलाओ। ये इस्लाम में महबूब तरीन अमल है। दूसरा, व तक़रउस सलाम, सलाम को आम करो, क्योंकि सलाम करने वाला आदमी मुतकब्बिर नहीं होता, मगरूर नहीं होता। मगरूर आदमी की पहचान यही है कि वो किसी को भी सलाम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब से अपने आप को बड़ा बेहतर समझेगा और यही तवक्को करेगा कि मुझे सलाम करें, मेरे सामने आके सर नीचे करें और मुझे जो है ना सल्यूट करें, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तकब्बुर की निशानी ये है। आजिज़ी, इंसारी और तवाज़ु ये है कि सलाम में पहल करो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल किया करते थे। यहाँ तक कि चलते खेलते छोटे छोटे बच्चों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहा करते थे। छोटे बच्चों जो खेल रहे होते थे, दौड़ रहे होते थे, तवज्जो नहीं था, उनके करीब से गुजर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सलाम को आम करने का हुक्म दिया। दूसरा, सलाम करने से ताल्लुकात में बेहतरी आती है। अगर आपके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, आपके सलाम दुआ से उनके और आपके दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। कारोबार में आपके साथ कोई करीब में कारोबार कर रहा है, सलाम दुआ करने से ताल्लुकात बेहतर होंगे। राह चलते हुए सलाम दुआ करने से ताल्लुकात बेहतर होंगे। एक जगह हम स्टाफ होने की वजह से एक दूसरे को सलाम करने से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अपनी बीवी बच्चों को सलाम करने से रिज़्क़ में बरकत और घर के मामलात और ताल्लुकात बेहतर होते हैं, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि जो शख्स सलाम कहता है तो उस सलाम कहने वाले से दूसरा शख्स अपना माफ़ी ज़मीर बड़ी आसानी के साथ जिक्र कर सकता है, और अगर वो सलाम नहीं करेगा तो आदमी उसके साथ बातचीत करने में झिझक महसूस करता है। पता नहीं क्या जवाब देगा, पता नहीं इसका रवैया कैसा होगा, पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। तो सलाम की आदत आम बनाने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा हो जाता है। तो एक खाना खिलाना, दूसरा सलाम करना। ये हजरत अब्दुल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाज हैं। इसी सवाल का जवाब मुख्तसर अंदाज में दूसरे लफ्ज़ों में भी इरशाद फरमाया। एक शख्स ने पूछा कि इस्लाम में कौन सा अमल बेहतरीन अमल है, या मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत हों, न ज़बान से तकलीफ पहुंचाता हो, न हाथ से तकलीफ पहुंचाता हो। ऐसा मुसलमान तमाम मुसलमानों में बेहतरीन है। यहाँ उनकी दीगर इबादतों का जिक्र नहीं किया गया। नमाज, तहज्जुद, रोज़ा, हज, ज़कात, तरावी, तिलावत, जिहाद, खैरात का जिक्र नहीं किया। अगरचे वो सारे आमाल इस्लाम में पसंदीदा हैं, बेहतरीन हैं, और इन आमाल पर अमल करने वाले लोग जन्नत के मुस्तहिक होते हैं। कुरान और सुन्नत में बड़ी बिशारत मौजूद है। लेकिन मुसलमानों की जो बेहतरीन सिफ्त ये है कि दूसरों के लिए सलामती का बाइस बने, और ये सलामती का माना और मफ़हूम अस्सलाम वालेकुम भी मौजूद है। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आम करो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
عرض کیا فقلت اخبرنی بشیء اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا اچھا عمل بتاؤ جس پر میں عمل کر کے جنتی بن جاؤں، مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جس کے کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلے کہا قال اطعم الطعام، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ یہ باقی عبادات بخیل بھی کرتا ہے، ظالم بھی کرتا ہے۔ نماز ظالم بھی پڑھتا ہے، قتل کرنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل جو قرآن کے پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کھانا کھلانا یہ رحم دلی کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمدردی کسی ظالم یا بخیل کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، یہ سخی اور اللہ رب العالمین کے پیارے بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہا اطعم الطعام، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا، وافش السلام، اور سلام کو عام کر، وصل الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم رکھ، رشتہ داروں سے تعلقات کو نہ توڑ، ان کے معاملات میں شریک ہو جا، ان کی بیمار پرسی کیا کر، ان کے جنازوں میں شریک ہوا کر، وہ قرض مانگے تو قرض دیا کر، وہ تنگ دست ہوں تو ان کی مدد کیا کر، آپ کے خونی رشتہ دار، ان سے لا تعلقی مت اپنا اور ان کے ساتھ تعلقات صلہ رحمی کو قائم رکھ۔ وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام، آخر میں فرمایا کہ راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھ، یعنی تہجد کی نماز پڑھ۔ پہلا کہا کہ کھانا کھلا، دوسرا کہا کہ سلام کو عام کر، تیسرا کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھ، صلہ رحمی کر، اور چوتھا فرمایا کہ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے تو جنت میں چلا جا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے والا شخص بہترین انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہترین امت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شخصوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان مذکورہ اوصاف حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری صفتیں عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل عرض کریں۔